नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अंत में उन्हीं को मुंह के बल उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। और वही हाल हो रहा है विपक्ष का। विपक्ष जैसे केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनको लग रहा था कि बस यूपी चुनाव से पहले मिल गया मुद्दा, योगी गया। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया विपक्ष का और योगी को बड़ा जीवन दान मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसको जरा जान लेते हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि विपक्ष जैसे पता चला कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, दान चोरी हो गया है, तो एकदम कूद के आया। सबकी आस्था जाग गई भगवान राम के प्रति। ओ हो, पवित्र भगवान राम और उनका पवित्र मंदिर में क्या अपवित्र काम हो रहा है। कोई पीआईएल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जबकि एसआईटी बैठ चुकी है। उसकी जो शुरुआती जांच है, 8 लोगों पर एफआईआर हुआ, गिरफ्तार भी हो गए वो 8 लोग। और उसका मास्टरमाइंड कौन है? टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का करीबी है। अब जिसके नाम में ही चंपत लगा हो, वो अखिलेश यादव की बेटी को भी जो धमकाने वाला था, उसमें भी एक यादव शामिल था। यादव यादव यादव, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समझदार को इशारा काफी है। तो इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, कई पर कार्रवाई होगी, कई को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ के शासन में हिंदू का भी इनकाउंटर होता है, मुस्लिम का भी होता है। हिंदू को भी सजा मिलती है, मुस्लिम को भी सजा मिलती है, सबको सजा मिलती है। और जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, अगर कोर्ट का हीला हवाली नहीं रहा, उम्र कैद की सजा होगी इन 8 को, और आगे और जो पकड़ा जाएगा उनको। क्योंकि धारा ही इतना मजबूत है, ये नया बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके हिसाब से धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया। जो रक्षक है पैसों का, हीरे जवाहरात जो भी मिल रहा है, उसी का चोरी करने लगे, तो उसको बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है। सब कुछ सही से गया तो उम्र कैद की भी सजा होगी इन 8 को, और जो आगे पकड़ा जाएगा उनको भी। तो हुआ क्या था कि 2020 में ही ये पता लगने लगा था कि गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन जब ऊपर वाले को मिल रहा है तो वो नीचे वाला पर ध्यान क्यों देगा? चलने दिया, तो करोड़ों करोड़ का करते रहा लोग घपला। अखिलेश यादव कूद के आए और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट है, लेकिन ये सब लीपा पोती का काम है। जो मेन नाम है पहले से आउट हो चुका है, ये सब सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाने का खेल है। फिर अरविंद केजरीवाल ने, जो अखिलेश यादव ने कहा, सेम बात रिपीट की। उसमें नया क्या जोड़ दिया कि 200 किलो का सोना चोरी हो गया, तो ये चोरी हो गया, तो वो मूर्ति चोरी हो गया। सब डिटेल मालूम है, ये चोरी हो गया। फिर उधर कांग्रेस को देखा जाए, उनकी भी राम भक्ति जाग गई है सारे पार्टी वालों की। अजय राय ने कहा ये गलत हो रहा है, भगवान राम माफ नहीं करेंगे। 75 जिलों में प्रदर्शन कर दिया तथाकथित रूप से, जबकि कहीं फोटो नहीं है। 75 जिलों में कांग्रेस है कि नहीं है यूपी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूज में प्लांट कर दिया ना खबर कि हाँ भाई कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि कर रहे हैं। तो इन तीनों का राम भक्ति जब राम मंदिर बन रहा था, और उससे पहले क्यों नहीं जागा? अखिलेश यादव जब बुलाया गया तो क्या कहा? अभी बुलावा नहीं आया है भगवान राम का, जब आएगा तब जाएंगे। अरे मंदिर जाने के लिए बुलावा नहीं होता है, वहां जाने के लिए बुलावा आता है तो लोग जाता है। पता तो कुछ है नहीं, कहीं कुछ भी फेंक देने के डायलॉग। मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवकों का नरसंहार किया था, माफी मांगी अभी तक? क्या मंदिर गए अभी तक? बिल्कुल नहीं, मंदिर भी नहीं गए। और चंदा चोरी हो गया, बड़ा दर्द उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो माफी वीर, यू टर्न मास्टर। पहले क्या कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि देखो, ऐसी जगह जहां मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। और फिर अगले ही पल जब लगा कि अब गड़बड़ा जाएगा मामला, तो जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े बुजुर्ग लोगों को यात्रा पर भेजते थे राम मंदिर के। और कांग्रेस
में राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी को जब न्योता मिला तो क्या कह दिया कि ये भाजपा का इवेंट है, भाजपा का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे। अब सबकी भक्ति जाग गई है। अब इसी बीच जो बड़े-बड़े लोग दावे कर रहे हैं, कुछ लोगों को बुलाना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि संजय सिंह पहुंच गए इतना मोटा दस्तावेज लेकर कि राम मंदिर के आसपास की जमीनें जिनका औना-पौना दाम था, वो ट्रस्ट ने बहुत महंगे दामों में खरीद लिया। पहली चीज, राम मंदिर के आसपास की जमीनें औने-पौने दाम में रहेंगी, ये संभव ही नहीं है। उसका तो सबसे हाई प्राइस रहेगा, क्योंकि भगवान राम का वो जन्म स्थान है, उसके इर्द गिर्द का मार्केट रेट तो हाई ही रहना है। तो इसमें घपला क्या हुआ, अब ये तो जांच में होगा नहीं होगा, अभी हम नहीं कह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन लॉजिकली वो महंगा ही था और उसी हिसाब से लिया, इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं लगता है। तो हर चीज को ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, आम आदमी पार्टी की जो आदत है, बड़े बड़े दावे करो और जब पकड़े जाने लगा तो कान पकड़ के माफी मांगो, वही वाला ये केस लग रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि सीएम योगी को जीवन दान मिल गया, ये मेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि इतना इतना साल जब कोई सरकार रहता है तो चाहो ना चाहो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा भावनात्मक मुद्दा चाहिए, विपक्ष कुछ ना कुछ ऐसी गलती करे, ऐसा मौका चाहिए जिसका सत्ता पक्ष फायदा उठा सके। और वही गलती कर दी विपक्ष ने। विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे दो टारगेट कंप्लीट होता है कि एक तरफ तो अपना वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश है कि तुम्हारा मस्जिद गिराकर इन लोगों ने, भाजपाइयों ने राम मंदिर बनाया, देखो कितना अशुभ है ये। और दूसरा, हिंदुओं को मैसेज देना कि देखो, योगी उतना बड़ा भी हिंदू नहीं है, मोदी उतना बड़ा भी हिंदू नहीं है, सबसे बड़े हिंदू हम हैं, क्योंकि हम लोग सेक्युलर हैं, जहां मुद्दा होगा वहां हम लोग आएंगे। लेकिन जनता बहुत ही समझदार है, विपक्ष का नौटंकी वो भांप चुकी है और योगी आदित्यनाथ बिना हिला हुज्जत, बिना टाल मटोल किए सीधा एसआईटी बैठाई और एफआईआर किया, गिरफ्तारी कराई। तो जो लोगों के मन में थोड़ा बहुत असंतोष किसी भी वजह से पनप रहा हो कि अखिलेश यादव जेल में क्यों नहीं है, जो भी कारण हो, वो इसी एक मुद्दे से खत्म। जो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए चुनाव जीतने के लिए, एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा जिससे चुनाव इधर से उधर हो जाए, विपक्ष ने दे दिया है कि लो मेरी ऐसी की तैसी करो। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी का जब चुनावी भाषण चलेगा तो क्या चलेगा कि जो लोग राम मंदिर गया नहीं, जो लोग राम मंदिर को कह रहा था कि जाना एक पाप है, उनकी राम भक्ति चुनाव देखकर जाग गई अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो ऐसे धर्म विरोधी लोगों को मत जिताओ। जो सच्चा सनातनी हो, सच्चा विकास करने वाला हो भाजपा, उसको वोट दे। यही नैरेटिव चलने वाला है और विपक्ष ने मौका दिया है। और मुद्दा उठ सकता था, लेकिन नहीं, इस मुद्दा पे जोर लगाया हुआ है विपक्ष और खुद के ही पैर के नीचे एक तरह से गड्ढा खोद रहा है, जो कि चुनाव आते आते उसमें गिर जाएगा। एक और खबर क्या आ गई कि राम मंदिर पर आतंकी हमला होने वाला था, वो बड़ी साजिश नाकाम हो गई। कर्नाटक से सुहेल पकड़ा गया, उसका पाकिस्तानी एजेंट से बातचीत का रिकॉर्डिंग मिला, जिसमें क्या पता चला कि बम धमाका करने की योजना थी, राम मंदिर को उड़ाने की योजना थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ऊपर काफिरों ने अपना मंदिर बना लिया। पकड़ा गया कर्नाटक से, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी शाह को महमूद गजनवी से तुलना करने में लोग लगा हुआ है। अपने सरकार में आतंकी छिपा बैठा है, उस पर ध्यान नहीं है कांग्रेसियों का, राजनीति खेलने में ध्यान है। तो राम मंदिर को खतरा ऐसे निकम्मे सनातन विरोधी विपक्षियों से है, जिहादियों से है, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा में दो लोग जो खड़ा है ना, एक ईंट भी डैमेज नहीं कर सकता है, वो है मोदी और योगी। जब तक ये दोनों हैं, राम मंदिर के बारे में कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी साजिशें कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात सीधी सी यही है
कि मोदी, योगी और जितने भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि ऐसा बेवकूफ, फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष है, जो जब भी मुद्दा उठाता है घेरने के लिए, उल्टा खुद ही घिर जाता है। और जो हाल बंगाल में हुआ ममता का, जो हाल हुआ तेजस्वी का बिहार में, उससे भी बुरा हाल होगा अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में, गारंटी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे ममता और अभिषेक बनर्जी का अंतिम काउंटडाउन शुरू हो चुका है, टीएमसी के 3 टुकड़े और जेल यात्रा करीब, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।